हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुधीर शुक्ला, बिहाफ ऑफ एजे एकेडमी। और आज अपन देखने वाले हैं क्लॉक। क्लॉक मतलब होगा घड़ी। घड़ी वही होती है बेटा जो अपन पहनते हैं, ठीक है, या जो लगी होती है जहाँ पे अपन टाइम देखते हैं। यूज क्या है इसका? टाइम देखना। ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट अपन करते हैं। मान लो ये क्लॉक है, आपका क्लॉक है तो कितने टाइम हो सकते हैं? ये 12 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, राइट है। मतलब एक बात तो क्लियर हो गई बेटा कि ये जो क्लॉक होती है, घड़ी होती है, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला एक तो होता है आपका, मान लो मैं 3 बजाता हूँ यहाँ पे, है ना, ये आपकी होगी आर की, ये हो गई मिनट की, ये आर, और सेकंड मान लो यहाँ कहीं हो गया, सेकंड हो गई, थोड़ी देर के लिए, है ना। 3 ही होती है ना, 3 ही। एक होता है घंटे की सुई, एक होती है मिनट की, और एक सेकंड की, ठीक है। तो अपने को सेकंड से ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस पर अपन ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। जो कुछ भी होगा बेटा अपने को इन दोनों पे ध्यान रखना है। एक तो आपको मिनट ध्यान रखना है, और एक क्या होता है, घंटा, आर। मिनट और घंटा, बस इन्हीं में अपने को टाइम, इन्हीं के बारे में सब पूछता है कि इन दोनों के बीच में कितना एंगल हुआ, ठीक है, कितना टाइम आगे हुआ, क्या पीछे हुआ। इसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं बार बार, ठीक है। अब आप एक बात बताओ मुझे कि अगर टोटल में बात करता हूँ तो ये जो चाहे मिनट की बात हो, चाहे सेकंड की बात हो, चाहे आर की बात हो, ये तीनों एक राउंड घूमने में कितना एंगल बनाते होंगे? 360। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि कोई भी सर्कल अगर होगा उस कंडीशन पे इसका जो टोटल एंगल होगा कितना होगा? 360 डिग्री होता है। एंगल स्टार्ट ऐसे होता है बेटा, अपन अगर बात करेंगे, अपन ये होता है 0 होता है, ये होता है 90, ये होता है 180, और ये होता है 270, और ये होता है 360। इसका मतलब क्या हुआ कि आप 0 से घूम रहे हो, और ये घूमते घूमते 180 घूमे, 270 घूमे, और आके फिर कहाँ पे आ गए। तो अगर मैं जहाँ पे हूँ और घूम फिर के फिर वहीं पे आ जाऊँ, इसका मतलब ये हो जाता है कि एंगल कितना अपन ने बनाया? 360 बनाया। इसीलिए अपन बोलते हैं कि दुनिया गोल है। बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्यों बोलते हैं? क्योंकि कहीं भी जाओ घूम फिर के आप वहाँ पे आ सकते हो, ठीक है ना। तो टोटल जो एंगल बनता है एक सर्कल में, एक रिवोल्यूशन में, या एक चक्कर में, वो कितना बनेगा? 360। क्लियर है। इसी तरह बात करेंगे अपन कि सेकंड भी क्या करेगा? 360 बनाएगा। आर भी क्या करेगा? 360 बनाएगा। अब देखते हैं कि कितना क्या होता है, ठीक है। चलो पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा बेसिक चीज़ें। आर हैंड, HOURHAND, पहले इंग्लिश वाले लिख लो। आर हैंड, इट कवर 1 revolution in, it cover 1 revolution in 12th hour, 12 hour, and it cover 360 degree, and it cover 360 degree in 12 hour। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा कि 1 आवर में कितना हो जाएगा आपका? टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। तो 12 घंटे में कितना जाएगा आपका? 12 घंटे में जाएगा 360 डिग्री। तो 1 घंटे में कितना जाएगा? 360 12 कितना जाएगा? 30। कितना आ गया? 30 डिग्री। तो एक घंटे में कितना जाता है? 30 डिग्री, ठीक है। अभी हिंदी वाले लिख लो, लिखो हिंदी वाले। घंटे की सुई, यह एक चक्कर लगाने में, यह एक चक्कर लगाने में
12 घंटे का समय लेती है। क्या लिखे बेटा? समय लेती है। और 12 घंटे घूमने में टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लो ये वाला मैंने जो लिखा है 12R इक्वल टू 360 डिग्री। ये तो सब कॉमन रहेगा, हिंदी इंग्लिश सब सेम है ना। लिख लो ये वाला। हो गया बेटा यहाँ तक? अब लिखो मिनट हैंड। मिनट हैंड, मिनट हैंड को क्या बोलेंगे अपन? लिखो द मिनट हैंड कवर 1 रिवॉल्यूशन इन The minute hand cover 1 revolution in 1 hour, 1 hour or 60 मिनट। कितने मिनट में कर रहा है बेटा ये? 60 मिनट में। तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? 60 मिनट में चल रहा है, तो 60 मिनट कितने के बराबर? 360 होगा। कितना हो जाएगा? 1 मिनट में कितना जाएगा ये? 360 बटे 60 कितना जाएगा? 6। 1 मिनट में कितना बनता है बेटा? 6 डिग्री। पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 1 घंटे में कितना डिग्री बनता है और 1 मिनट में कितना बनता है। ठीक है, तो लिखो हिंदी में थोड़ा सा लिखो। मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में 60 मिनट का टाइम लेती है। 60 मिनट का टाइम लेती है। और टोटल 360 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो अब लिख लो ये वाला 60 मिनट इक्वल टू 360, 1 मिनट इक्वल टू 360 बाय 60। ये यूनिट रूल है। ठीक है, ठीक है बेटा। अब लिखो सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड इट कवर्स 1 revolution in 1 minute. It covers 1 revolution in 1 minute. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा? 60 सेकेंड में क्या हो जाएगा? 360। तो 1 सेकेंड में कितना आएगा? वही 6। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं है आपको, तो ये वाला। ठीक है, तो अब लिखो हिंदी वाला लिख लो। सेकंड की सुई एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। सेकंड की सुई एक चक्कर लगाने में 1 मिनट का समय लेती है। एक मिनट का समय लेती है। फिर इसके बाद 10 ही लिख दो। 30। ये सब मेन पॉइंट है बेटा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार सिर्फ ये ऑप्शन में दे देता है कि 1 सेकंड में कितने डिग्री बनता है। 6 डिग्री, 7 डिग्री, 8 डिग्री, है ना। तो सीधे आपके मुँह जबानी याद होना चाहिए कि 1 सेकंड में कितना बनता है? 6 डिग्री। तो 30 सेकंड में कितना बनेगा? 180 डिग्री, है ना। वैसे भी देख रहे हो, अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका है मिनट है, तो अगर यहाँ था ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, ठीक है, तो 1 में बनेगा 6 डिग्री मिनट वाला अगर बात करता हूँ मैं, है ना। फिर यहाँ होगा तो 12, यहाँ होगा कितना? 18, 24,
30 और बाद में जाके स्ट्रेट एंगल आ गया। स्ट्रेट एंगल कितना बनाता है टोटल, यही पढ़े हो ना। स्ट्रेट एंगल मतलब कि हम पूरा एंगल, ठीक है, जो भी है ना। तो ये जो एंगल बनता है बेटा 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इसी तरह क्या होता है कि पूछा जाता है आपको कि 1 सेकंड में ये है तो 30 सेकंड में क्या होगा, फिर 40 सेकंड समथिंग, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, जितना बोलता है उसमें 6 का, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड में और मिनट में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आर की बात होती है, एक घंटे में कितना बनता है 30 डिग्री, तो आधे घंटे में कितना बनेगा, आधे घंटे मतलब डिवाइड टू 15 डिग्री, ठीक है। तो वो चीज़ें होती रहती, डिवाइड करती, जितना बोलेगा उतना डिवाइड कर देना। अब लिखो आप चौथा पॉइंट, द हैंड ऑफ अ क्लॉक, द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर 22 times in 12 hour, in 12 hour. And 44 times in a day. एक घंटे में कितना होगा 44 और 12 घंटे में 22 बार। तो लिखो हिंदी वाले, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 22 बार एक दूसरे के लंबवत होती हैं। एकदम याद कर लेना है ना ये चीज़ें, क्लॉक में करना है तो कुछ चीज़ हम स्टोर कर लेना, वहाँ पे अपन ये कैलकुलेट करने नहीं जाएंगे कितने घंटे हो रहा है, बस स्टोर कर लो माइंड में, है ना। 12 घंटे में 22 बार लंबवत होती हैं और दिन में 44 बार 44 एक दूसरे के लंबवत होती हैं। अच्छा, लंबवत होने का मतलब क्या होता है, लंबवत होने का मतलब है कि एंगल कितना होना चाहिए, बहुत बढ़िया, 90 डिग्री एंगल, है ना। आ जाओ, तो 90 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, चलो यहीं पे देखो ये बना हुआ है, तो बना हुआ है तो यहाँ पे अपन देखते हैं थोड़ा सा, जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो एंगल कितना, ये आर का ले लो, ये मिनट का ले लो, कितना एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, दिख रहा है सभी को 90 डिग्री। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूँ कि 9 बजा दो इसको, ये वाली, अब कितना बन रहा है, तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है और ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो अब यहाँ से भी आप बता सकते हो कि 3 और 9 के बीच में कितना एंगल बन रहा है, तो 180 डिग्री बन रहा है। समझ में आ रहा है, एंगल का बहुत खेल होगा, अपन जब करेंगे तो फिर सिखाएंगे तुमको ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 90 डिग्री ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो क्लॉक में कई बार एंगल बनते हैं, 30 बनता है, क्योंकि 360 एंगल बन रहा है तो उसके बीच के जितने एंगल हैं सब बनते हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा हो जाएगा कि 720 एंगल बन रहा है, इसका मतलब क्या है, 720 का एंगल का मतलब है, देखो यहाँ से तुम घूमना स्टार्ट करो, घूम के कहाँ पे आ गए, तो ये कहाँ आ गया, 0 भी है, 360 भी है, फिर एक बार और चक्कर मार दो तो ये 360 के बाद 720 भी आ गया। समझ में आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 360 ही, मेरा कहने का मतलब है कि अगर कभी ऐसा कुछ आ गया तो भी आप समझना क्या कि ये सब क्या है, 360 ही है, मल्टीप्लाई और क्या है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एंगल आपका 90 बनता है, फिर कुछ और। चलो अगला लिखो आप, द हैंड ऑफ अ क्लॉक आर, the hand of a clock are opposite to each other for 11 times in 12 hour and 22 times in a day,
ठीक है, हिंदी वाले लिख लो। घड़ी की सुइयां 12 घंटे में, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 11 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं, और एक दिन में 22 बार, एक दिन में 22 बार एक दूसरे के विपरीत होती हैं। समझ में आ गया बेटा? तो बताओ यहाँ पे क्या डाउट हो रहा है? यहाँ पे डाउट ये हो रहा है कि अपोजिट क्या होता है। अपोजिट डाउट क्या होता है अपोजिट बेटा? तो अपोजिट मतलब ये होता है कि जैसे मान लो ये आपका 3 बज गया, ठीक है, 3 बज गया आपका, और अपोजिट का मतलब ये होगा कि ये जो टेल है और ये हेड है, समझो आप बात को, ये टेल कहलाएगी और ये हेड कहलाएगी, ठीक है। तो टेल टेल और हेड हेड अगर एक दूसरे साइड हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अपोजिट। टेल टेल का मतलब ये है कि जैसे ये टेल है तो इधर ही टेल होना चाहिए, मतलब ये हो गया, समझ रहे हो? हेड हेड का मतलब ये होता है कि ये ऐसा तो कभी होता नहीं, होता है कि ये कभी मिनट में नहीं होगा, ये अपने मतलब क्लॉक में नहीं होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, एक जनरल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं। तो अगर कभी टेल टेल हो गया इसका मतलब क्या हो गया बेटा? स्ट्रेट, और क्योंकि एक लाइन बना रही है, ठीक है, तो अगर कभी भी एक लाइन बनाएगी और स्ट्रेट होगा तो एंगल कितना बनता है? 180। कितना बनता है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि यदि अपोजिट होगा तो अपोजिट के केस में एंगल कितना बनेगा? तो लिख लो, ये नोट करके लिख लो। इन केस ऑफ अपोजिट, ये तो सिंपल वर्ड है, हिंदी वाले भी लिख सकते हैं। इन केस ऑफ अपोजिट द एंगल विल बी 180 डिग्री, द एंगल विल बी 180 डिग्री। समझ में आ गया बेटा? तो कि एक दूसरे का अपोजिट कितनी बार होता है? एक दिन में कितनी बार होगा? 22 टाइम्स, है ना? और 12 घंटे में कितनी बार होगा? ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और लिख लो। बिल्कुल बिल्कुल होगी, जैसे जैसे कभी लाइन ऐसी हो जाती है या कभी ऐसी हो जाती है, जब भी ऐसा होगा, ज़रूरी नहीं है सिर्फ यही बस बनेगा, है ना? जब भी एक दूसरे का अपोजिट होगा, इसीलिए पूछा भी जाता है 11 का अपोजिट क्या होगा? 6 हो जाएगा, 7 का अपोजिट क्या होगा? 1 हो जाएगा। होता है कि नहीं होता? तो जब भी ऐसा होगा हर सब कुछ क्या बनेगा? आपका 180 बनेगा, ठीक है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है। चलो एक और लास्ट पॉइंट लिख लो। द मिनट हैंड गेन 55 मिनट ओवर, द मिनट हैंड गेन 55 मिनट ओवर आर हैंड पर आर, आर हैंड पर आर। चलो इंग्लिश में लिख लो, हिंदी में लिख लो। मिनट की सुई 1 घंटे में, 1 घंटे में घंटे की सुई से 55 मिनट अधिक चलती है, अधिक दूरी तय करती है, ठीक है, अधिक दूरी तय करती है। तो जब 12 से 1 में आता है तो घूम के कहाँ पहुँच जाता है वो मिनट वाला? 12, तो ये सिर्फ 5 चला और ये कितना चला? 60 चला, चला कि नहीं चला? तो 60 - 5 कितना आ गया? 55। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट थे। अब सिर्फ एक मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, वो रट लेना, उसके बाद पूरे क्वेश्चन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगे। लिखो एंगल बिटवीन
आवर हैंड एंड मिनट हैंड। क्लियर है? तो यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक फार्मूला लिख लो आप, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 11/2 m माइनस 30h। बस ये ब्रह्मास्त्र है। क्या ये ब्रह्मास्त्र का मतलब क्या होता है? जब छोटे मोटे अस्त्र काम करना बंद कर दो, क्या छोड़ दो, तो ये ब्रह्मास्त्र है इसका। ठीक है, जितना क्वेश्चन है सब इससे सॉल्व हो जाएंगे। कितने परसेंट? 90% मोस्टली क्वेश्चन जो आते हैं आपके पेपर में यहीं से आएंगे। बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। ठीक है, टू द पॉइंट रहो, यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये जो है बेटा, यही आपका क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा? मिनट कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा? तो ये लिख लो, एंगल, मिनट और आर। ठीक है, एंगल हमेशा डिग्री में होगा। कैसा होगा? इन डिग्री। कई बच्चे बोलते हैं सर रेडियन में तो नहीं हो जाएगा, तो रेडियन में होता है क्या? होता है, ये भी होता है। तो ये रेडियन में नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये 2D है। क्या है ये? 2D मतलब कि सर्कल हो गया, और क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब आयत, वर्ग, है ना। ये जो भी चीज़ें हैं बेटा, जिसमें से लेंथ और विड्थ होती है, वो अपन उसमें ये नहीं निकालें। चलो, तो अब लिखो पहला क्वेश्चन। फाइंड द, एक सेकंड पहले इंग्लिश बाय लिख लो। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। क्वेश्चन है आपका 4:15, मतलब कि 4:15। तो लिखो 4:15 में, 4:15 में घड़ी की सुई, सॉरी क्या बोलेंगे, घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच में क्या एंगल होगा? कितना? 6 डिग्री। 6 तो पॉसिबल ही नहीं है। 4:15 में कैसे 6 हो सकता है? और आप ट्राई करो एक बार फिर से। 82.5 आ गया। चलो एक और आंसर आ गया। तो यार सब के अलग अलग, अगर आंसर सही है तो कम से कम 2 लोगों का तो मैच करना चाहिए। क्या बोला बेटा? फिर से बोलो। थीटा इक्वल टू कितना है? 11/2। मिनट कितना है? 15। फिर माइनस 30 × h मतलब 4। कितना आ गया बेटा? बताओ। 11×5 = 55 और 16 165 आ गया है। अब आया आंसर सही, गुड। लेकिन इतना टाइम के बाद कोई मतलब थोड़ी ना है बेटा, आंसर एकदम एक बार में आंसर आना चाहिए। तो कितना हो गया ये हो गया 165 माइनस 240 डिवाइड 2 -10। कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। तो ये आ गया माइनस, या माइनस को निगलेक्ट कर देंगे अपन, सिर्फ 75/2। कितना आ गया आंसर? तो ये आ गया आपका 37/2 या 37.5 डिग्री। क्यों नहीं आया आप लोग बताओ मुझे, प्रॉब्लम कहाँ पे आई? सॉल्व करने में यहाँ दिक्कत हो रही थी क्या? एलसीएम लेने में? एलसीएम सभी से आता है। फिर कहाँ प्रॉब्लम हो रही बेटा? इन दोनों को डायरेक्ट अपन को मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे डिवाइड कर दिए थे क्या? डिवाइड तो करना ही नहीं है, क्या करना है? रीजनिंग वाला खेल कर रहे हो क्या? मल्टीप्लाई को प्लस, ये सब मत करना। ठीक है, जब बोलेगा उसी समय करना। ठीक है, तो प्लस नहीं है, ये क्या है? मल्टीप्लाई है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, डिवाइड 2। जिनसे एलसीएम नहीं आ रहा, एक बार एलसीएम दिखा देता हूँ मैं कैसे होता है। 165/11 हुआ है, यहाँ पे 2 है, माइनस 120। समझ लो क्या होता है, कैसे आता है, एक बार मैं समझा देता हूँ। तो ये क्या होगा यहाँ पे आप लोग एलसीएम, और यहाँ पे 1 है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 आएगा। 2 से 2 को डिवाइड करो, क्या आएगा? 1। 1 का मल्टीप्लाई किस पे करेंगे अपन? 165 में, तो 165 ही आएगा। माइनस
1 2 में 1 को डिवाइड कर कितना आएगा 2, 2 को मल्टीप्लाई किस में करेंगे 120 में, तो 240, तो आ गया -75/2। तो कितना आ गया, अब डिवाइड करना है, डिवाइड में नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, क्लियर है। तो बन जाएगा सभी से। अभी आज बेसिक क्लास है, बेसिक वाले आप बेसिक सीखते जाओ, ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन सबका। चलो दूसरा करो। अभी एंगल निकाल लो, क्योंकि एंगल वाले बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड मिनट हैंड of a clock when it is 38 minutes past 7 p.m. when it is 38 minutes past 7 p.m. ठीक है। अब हिंदी वाले लिख लो। घंटे की सुई और मिनट की सुई में 7:38 पर कितना एंगल 7:38 कितना एंगल होगा। एक आंसर आ गया 11, जो कि गलत है। क्या हो रहा है यार, तुम लोग क्यों आंसर नहीं दे पा रहे। ऑनलाइन से तो सिर्फ एक बच्ची का जवाब आ रहा है, उसके अलावा सब सो रहे हैं, लग रहा है। सो रहे हैं क्या ऑनलाइन वाले। 0.5 पॉइंट, अरे बहुत गलत। और 7:38 में अगर आप सिंपल ही बना लो कि ये हो ये 90 डिग्री होगा, 30 कभी हो सकता है, तुम खुद सोचो। ये 7 है तुम्हारा और 38 बोला हूँ मैं ना। 38 मतलब कि 35 से यहीं आसपास यहीं की होगा। ये 35 होता है, 38 तो ये भी तो आगे बढ़ेगा। तो 5 तो यहीं 5 डिग्री तो इनके बीच में ही नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब है 5 डिग्री से तो कम ही बनना है। -2 कभी हो सकता है, -2 हो सकता है क्या। मैंने एंगल क्या बना 0 to 360। तो यार ये तो सोचने वाली बात है कि अगर 7 बज गया है और 35 है, तो 35 और 38 मतलब 3 का डिफरेंस है। तो 7 वाला भी तो आगे बढ़ेगा ना, घंटे वाली की सुई बढ़ेगी, तो आर हैंड बढ़ेगी। तो एंगल मतलब 3 से कम आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 3 से कम आना चाहिए ना। जो भी एंगल आएगा 3 डिग्री से कम आएगा। ये सिर्फ मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ कि आप इतना एजम्पशन कर सकते हो कि एंगल क्या बन सकता है। तो आप जो बोल रहे हो 30 और ये सब चीज़ें, तो कोई मतलब ही नहीं है। देखो क्या बोला है, फिर से बोलो एक बार। एंगल फाइंड करना है अपने को। 11/2 मिनट क्या है 38 - 30 × h, तो ये 7 कर दिया अपन ने, ठीक है। ये कितना आ गया 1 जा 9 जा, ठीक है। तो कितना आ गया 19 1 जा 19, 19 1 जा 19 और ये 20, 209 है ना। माइनस कितना आ गया 210, यही होगा ना। कितना आ गया आंसर 1। कितना आंसर आना चाहिए, कहाँ पे नहीं आ रहा। कैसे तुम्हारा 30 डिग्री आ रहा है, क्यों। तुम्हारा और कुछ आ रहा था, तुम्हारा भी कुछ भी आ रहा है। अरे ये सब बात नहीं करना है बेटा। बोर्ड मास का रूल पता है आपको, बोर्ड मास का पता है, नहीं पता है। पता होता तो गलत नहीं होता, ठीक है। पता होना और अप्लाई करने में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, समझ में आ रहा। अपने को कोई भी मेथड एप्लीकेशन उसकी आना चाहिए, अप्लाई करते आना चाहिए। बनने से मतलब नहीं होता कि अपन ने देखा है बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ समथिंग, ये नहीं जानना। अपने को अप्लाई करना है राइट टाइम पे, हाँ ठीक है। हाँ लिखो, पहले हिंदी वाले लिख लो। 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। 3 और 4 बजे घड़ी की सुइयां आपस में कब मिलेंगी। इंग्लिश वाले लिख लो। फाइंड दैट टाइम between 3 o'clock and 4 o'clock, between 3 o'clock and 4 o'clock
when the hour hand when the hour hand and the minute hand are together, आपस में कब मिलेंगे, राइट। आपस में मिलने का मतलब क्या है बेटा कि ये अगर 3 है और ये 4 है तो ये मिनट हैंड और ये दोनों ऐसे मिलेंगी ना। छोटा वाला अपन ने बोल दिया आर और ये मिनट, यही ना होगा एक दूसरे से मिलना। इसका मतलब क्या होगा, एंगल कितना बनेगा, एंगल 0 डिग्री बस। तो अगर 0 डिग्री एंगल बन गया है तो यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 0, मिनट चाहिए अपने को ना। तो 11/2 m इज इक्वल टू थीटा प्लस 30 इंटू एच। ये एच में प्रॉब्लम हो रही थी क्या तुम लोग को, कि एच क्या लेंगे ऐसा, वो तो मैं बोल रहा हूँ, तुम बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है। एम तो फाइंड ही करना, ये तो पूछना ही नहीं क्या लेंगे, ये तो फाइंड ही करना है। यहाँ बोलो सर डाउट हो रहा है तो मुझे समझ में भी आया कि क्या प्रॉब्लम है, यही डाउट था। मैं बोल दिया डाउट यहाँ आ गया। यहाँ पे अपन कौन सा लेंगे, 3 और 4 में छोटा वाला कौन सा लेंगे। तो अगर तुम लोग ये दोनों रख के ही बताते तो मैं कुछ कंसीडर कर सकता था 4 वाला भी, ठीक है। तो क्या लेंगे अपन, ध्यान रखना हमेशा, ये जो पहले वाला होगा 3 4 मतलब 3, 4 5 मतलब 4, 10 11 मतलब जो भी है पहले वाला लेना, छोटा हमारा लेस देन वाला, बस बात खत्म, ठीक है, सही है। तो अब यहाँ पे कितना होगा बेटा, 11/2 इंटू एम इज इक्वल टू थीटा कितना है 0, तो 0 प्लस 30 इंटू 3 कितना आ गया 90। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ अब 11/2 इंटू एम इज इक्वल टू 90 आ गया। तो 11/2 एम इज इक्वल टू इज इक्वल टू 90 इंटू 2 कर दें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। तो कितना आ गया बेटा, m इज इक्वल टू 180 डिवाइड 11। अब ये बताएं कैसे होगा, डिवाइड बन जाएगा, हाँ तो क्या होगा 180 को यदि करोगे आप तो 11 बन जाए 11, ऐसा कितना आ गया यहाँ पे 7 आ गया है ना, और 0 आ गया, तो कितना आ गया 11 6 जा 7 जा 6 जा आएगा ना, कितना आ गया 66, कितना आ गया ये है 4 बचेगा, फिर क्या आ गया, तो आंसर कितना आ गया यार, सिंपल सी बात है 16, 4 और 11, तो ये आंसर आ जाएगा। इतना मिनट लगेगा, समझ में आ गया। और ये आपसे बनना चाहिए था, ठीक है। अच्छा ये मिक्स फ्रैक्शन समझ में आया कैसे किया मैंने, मिक्स फ्रैक्शन क्लियर है, देख लो क्या किया मैंने मिक्स फ्रैक्शन में। ये जो आपका ये वाला पोर्शन होता है क्वोशंट, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में यार, क्या बोलते हैं इसको, भागफल, हाँ भागफल। ये जो भागफल होता है इस भागफल को बेटा यहाँ रखते हैं, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर होता है शेष उसको अपन ऊपर रखते हैं, और जिससे अपन इसको बोलते हैं डिविडेंड, है ना, डिवाइजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भाज्य कहाँ लिखते हैं अपन, नीचे लिखते हैं। तो जिससे अपन डिवाइड करते हैं वो हमेशा यहीं रहेगा, जो भागफल आएगा वो इधर आ जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, ठीक है। अब कर लो इसको। और आज का लास्ट क्वेश्चन अब चलो लिखो, फाइंड दैट टाइम बिटवीन 9 AM एंड 10 AM, find that time between 9 AM and 10 AM when two hand means hour and minute are opposite direction, हिंदी वाले लिख लो, 9 और 10 के बीच, 9 और 10 के बीच सुइयां कब आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगी। 81 मिनट अगर हो गया
तो अगर कभी भी 60 से ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन पे आपको ये वाला उल्टा कर देना है, 30h माइनस 11/2m। ये वाला फार्मूला है, यही फार्मूला, लेकिन उल्टा कर देना है आपको, 30h माइनस 11/2m। बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया आपने दिया, लेकिन ये वाला यूज करना है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया, 30 इंटू कितना 9 ना, इजक्वल टू -180 कर देते हैं डायरेक्ट, है ना, इजक्वल टू 11/2m। ठीक है, इसको इधर उधर ले गए, इसको इधर लाए, कितना आ गया 270 माइनस 180 इजक्वल टू 11/2m, 90 आ गया, तो 90 इजक्वल टू 11/2m, m इजक्वल टू कितना आ गया 180/11, इसका मतलब 16, 4/11, तो ये आ गया, सेम आंसर है। ठीक है, तो क्या किया गया बेटा, यहाँ पे अपोजिट है, और अगर कभी भी अपोजिट होगा उस कंडीशन पे थीटा कितना बनेगा 180, ध्यान रखना आपको। ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, तो बन जाएगा कि नहीं बनेगा। तो ये आपका बेसिक हो गया, अभी 1-2 क्लास और इसकी होगी, इसके बाद ये खत्म होगा। ठीक है।